भारतीयों को ईरान छोड़ने के निर्देश। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। अगले आदेश तक ईरान न जाने की सलाह। फ्रेम टाइट होगा। दूसरी, यहां पर ध्यान से देखिएगा, ईरान में भारतीय दूतावास ने जारी की एडवाइजरी। फ्रेम टाइट। एमईए ने कहा मदद के लिए दूतावास से करें संपर्क। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर। आज की सबसे बड़ी खबर यह देखिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर, भारतीयों को ईरान छोड़ने के निर्देश। बड़ी खबर, अगले आदेश तक ईरान न जाने की सलाह। ईरान में भारतीय दूतावास से जारी की एडवाइजरी। एमईए ने कहा मदद के लिए दूतावास से संपर्क करें। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और मनीष जाकी फोनो प्लेट के साथ। आइए मनीष, क्या इंफॉर्मेशन है? बिल्कुल, देखिए, विदेश मंत्रालय की तरफ से अपील की गई है कि ईरान में मौजूदा हालात को देखते हुए भारतीय अभी वहां जाने से परहेज करें। वहीं दूसरी तरफ ईरान में करीब 15,000 के करीब भारतीय लोग हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर छात्र हैं जो वहां पढ़ने गए हैं। उन सबको भी कहा गया है कि वो नियमित तौर पर भारतीय दूतावास के संपर्क में रहे और साथ ही साथ वो वहां की स्थिति को देखते हुए लगातार सावधानी बरतें। तो जाहिर है कि एक वो क्षण आ चुका है जहां पर भारत सरकार अगला कदम पर विचार कर सकती है कि क्या भारतीयों को वहां से अब इवैक्यूएट कराने की जरूरत पड़ सकती है या नहीं। लेकिन उससे पहले ये लगाकर भारत के विदेश मंत्रालय ने 2 दिशा निर्देश जारी कर भारतीयों को ईरान के मामले में, ये जो एडवाइजरी है फर्स्ट ऑन टीवी9 हम आपको दिखा रहे हैं। फर्स्ट ऑन टीवी9 मनीष के साथ मुझे भी दिखाइए। ये देखिए जरा, आपके सामने लेटर आ गया है। अब भारत ने एडवाइजरी जारी कर दी है, ईरान खाली करो, ईरान मत जाओ। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, ये एडवाइजरी आपके सामने आ चुकी है। ईरान खाली करो, ईरान मत जाओ, ये एडवाइजरी है। और मैं चाहूंगा वो एडवाइजरी वाला हेडर है उसको यहां पर क्रॉप करें। यहां पर इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। और अब मैं शुरुआत कर रहा हूं, मनीष बी विद मी। ट्रंप की खमनेई को डायरेक्ट वार्निंग, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। बाइट का एमएन सब करिए। प्रदर्शनकारियों की हत्या बर्दाश्त नहीं, ट्रंप ने कह दिया। ये देखिए जरा, ट्रंप ने विद्रोहियों से प्रदर्शन जारी रखने को कहा है। ईरान की सरकारी संस्थाओं पर कब्जा करने की अपील की है। अहमद साहब, ये देखिए, ट्रंप की खमनेई को वार्निंग, इस वक्त की बड़ी खबर। प्रदर्शनकारियों की हत्या बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये कहा है ट्रंप ने। जुल्म करने वालों को कीमत चुकानी होगी, ट्रंप ने ये कहा है। प्रदर्शनकारियों के लिए आ रही अमेरिकी मदद, ट्रंप ने कहा है। ट्रंप ने देशभक्त ईरानियों से प्रदर्शन जारी रखने को कहा है। ईरान की सरकारी संस्थाओं पर कब्जा करने की अपील की है। हत्यारों और अत्याचारियों का नाम नोट करो, ट्रंप ने कहा है। सोचिए, ये वो ट्रंप है, थोड़ा सा कम करिए, एटलीस्ट मेरे कान में कम करिए। ये वो ट्रंप है जिन्होंने अमेरिका के कई इलाकों में नेशनल गार्ड्स को उतार दिया है। वहां पर प्रदर्शन बर्दाश्त नहीं करेंगे, ईरान में बर्दाश्त करेंगे। सोचिए। लेकिन इस सब के बीच में एक बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। ट्रंप के सैन्य हस्तक्षेप की कोशिश पर भड़का ईरान, ब्रेकिंग और शॉट। ईरानी जनता का मुख्य हत्यारा है ट्रंप। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। यह देखिए, ईरानियों का सबसे बड़ा गुनहगार नेतन्याहू। ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारीजानी का दावा है। बड़ी खबर। ट्रंप के ट्रूथ सोशल पोस्ट पर ईरान से करारा जवाब। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। बड़ी खबर, इस सब की बड़ी खबर मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। ये आज की सबसे बड़ी खबर, विजय प्ले करिए सुनील। ये देखिए जरा, दूसरे में जो ये एग्जैक्टली ये रखे। इस सब के बीच में फ्लोर ब्रेकिंग, इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान के परमाणु ठिकानों को दहलाने की तैयारी में अमेरिका। ब्रेक करिए। बड़ी खबर, परमाणु ठिकानों पर जल्द हमला का आदेश दे सकते हैं ट्रंप। जून में हुए हमलों से भी ज्यादा विध्वंसक अटैक, सूत्रों के हवाले से खबर। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, व्हाइट हाउस के सूत्रों से न्यूयॉर्क टाइम्स का यह बड़ा दावा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको मैं दिखा रहा हूं, व्हाइट हाउस के सूत्रों से न्यूयॉर्क टाइम्स का बड़ा दावा। यह इस वक्त की बड़ी खबर। आइए जरा फ्लोर पर, और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट दोनों बगल में चलाते रहिएगा और टिकर में भारत वाली खबर ऑन करिए। ये देखिए जरा, बड़ी खबर।
ये टिकर में भारत की जो एडवाइजरी है उसको चलाइए जरा। यहां पर न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले का अमेरिकी प्लान, ईरान के परमाणु ठिकानों को दहलाने की तैयारी में अमेरिका है। परमाणु ठिकानों पर जल्द हमले का आदेश दे सकते हैं ट्रंप। जून 2025 में हुए हमले से भी ज्यादा विध्वंसक अटैक, सूत्रों के हवाले से खबर। ट्रंप को ईरान पर हमलों के कई विकल्प दिए गए, ये रिपोर्ट आ रही है। बैलिस्टिक मिसाइल ठिकानों को तबाह करने का प्लान है। ईरान के स्ट्रैटेजिक ठिकानों पर साइबर हमला हो सकता है, बड़ी खबर। मैं चाहूंगा पहले यहां पर शॉट्स की जगह अशोक सर को लीजिए, उसके बाद 3 ब्रेकिंग 3 शॉट पर आएंगे। सीधे चलिए मेरे साथ, मेरे खास मेहमान अशोक सच्चनार, एम्बेसडर अशोक सर मौजूद है। सर, क्या आपको लग रहा है कि ट्रंप इज एजी टू अटैक? और मेरा सबसे बड़ा सवाल यह है, और सर आप इसको प्लीज जरा हमारे दर्शकों को बताइए, कैन दे रियली अफोर्ड टू अटैक ईरान? ये वेनेजुएला नहीं है सर। जी बहुत धन्यवाद निशांत, मुझे आमंत्रित करने के लिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, अगर ईरान को देखा जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना है, भारत के क्षेत्रफल से आधा है। भारत 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, वो करीब 1.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, बहुत बड़ा देश है। तो अगर वो वहां पर अटैक करेंगे, कहां कहां पर अटैक करेंगे? दूसरी बात है, वहां की जो जनसंख्या है बहुत ज्यादा है, 90 मिलियन से ऊपर है। अगर आप ये वेस्टर्न एशिया के, मिडिल ईस्ट के करीब 10 देशों को साथ में मिलाएं, तब भी वो 90 मिलियन नहीं लगती है। तो पॉइंट आई एम मेकिंग इज, जो वहां पर उसको जो सत्ता के विरुद्ध जो ये इतना प्रोटेस्ट हो रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन, सर मैं आपसे एक छोटा सा लॉजिक पूछ रहा हूं, अपने दर्शकों को मैं जरा बताना चाह रहा हूं। अगर आप अभी जहां पर भी बैठे हैं, मल्टी स्क्रीन व्यूइंग कर रहे हैं, यानी आपके हाथ में अगर फोन भी है, या आपके हाथ में कोई आईपैड है, या आपके हाथ में कोई टैब है, ईरान का नक्शा देखिए सर। 3 तरफ से समंदर है, एक तरफ से पहाड़ है। यह सीरिया नहीं है जिसके एक तरफ से टर्की है और दूसरी तरफ से इजराइल है, और दोनों ही उसके खिलाफ है। यह ईरान है सर, चाहे चंगेज खान हो या फिर सद्दाम हुसैन हो, कोई ईरान को हिला नहीं पाया सर। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, ऊपर दबाबंद माउंटेन्स जो कि बिल्कुल उसको, और ऊपर कैस्पियन सी है जो कि उसको वहां से बचा कर रखती है, और 3 तरफ से जैसे आपने बताया है, जैसे पेनिनसुला टाइप बना हुआ है, तो इसीलिए वो बहुत है। और दूसरी बात है, देखिए शिया इस्लाम जो है वो शहादत में बहुत विश्वास रखते हैं, जो भाई किसी के सामने झुकेंगे नहीं, अगर शहीद होंगे तो जन्नत पाएंगे। तो इसीलिए उनमें शिया इस्लाम में शहादत का बहुत महत्व है। तो इसीलिए वो जो इतना धमकियां दे रहे हैं, जो हम मार देंगे वगैरह, वो तो एम्ब्रेस करना चाहते हैं, मार्टरडम को तो एम्ब्रेस करना चाहते हैं। कितनी बड़ी बात किया, यू आर राइट, कितनी बड़ी बात किया अशोक सर। यू प्लीज बी विद मी। ध्यान से देखिए तैयारी जो चल रही है, और ये बहुत फाइन डिटेलिंग और रिसर्च मेरी टीम ने की है। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, ट्रंप की ईरान पर हमले की विध्वंसक तैयारी, अरब सागर में हमले के लिए तैयार यूएसएस रूजवेल्ट। ईरानी प्रदर्शनकारियों के समर्थन में रूजवेल्ट की तैनाती, ये रिपोर्ट आ रही है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, सेंटकॉम एरिया में ऑपरेट कर रहा है यूएसएस रूजवेल्ट। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा इस वक्त की बड़ी खबर, यूएसएस रूजवेल्ट। अब टिकर में हमारी खबरें ऑन करवा दीजिए जरा। और कहानी इतनी भर नहीं है, कहानी आगे भी है। ब्रेक करिए जरा, कैंप 4 पर ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में अमेरिका। ब्रेक करिए जरा, अमेरिकी बॉम्बर्स मिशन के लिए ऑयल टैंकर की तैनाती, ये देखिए जरा। मिडिल ईस्ट पहुंचे 8 अमेरिकी केसी टैंकर विमान, इस वक्त की बड़ी खबर, ये फ्रेम टाइट रखिएगा हमेशा। ये देखिए मिडिल ईस्ट में अमेरिका की बॉम्बर मिशन की तैयारी, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। एक और बड़ी खबर ये आपकी लेके आ रहा हूं मैं, ये देखिए दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, कैंप, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। ब्रेक करिए, मिडिल ईस्ट में एयर डिफेंस मजबूत कर रहा है अमेरिका। ब्रेक करिए, ये देखिए जरा, सेंटकॉम ने कतर के अल उदैद एयरबेस पर नया डिफेंस सेल बना दिया है। ब्रेकिंग और शॉट, एयर और मिसाइल खतरों से निपटने के लिए ज्वाइंट कमांड सेंटर, ये देखिए जरा बड़ी खबर। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। आज की सबसे बड़ी खबर मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, ये देखिए तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। और आइए जरा इसके फ्लोर पर, ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट संभाल के रखिएगा। आइए इसके फ्लोर पर, मिडिल ईस्ट में अमेरिका की तैनाती। मिडिल ईस्ट में 9 देशों में 19 अमेरिकी बेस पर कभी भी हमले के लिए तैयार हैं। 40,000 अमेरिकी सैनिक हवा, जमीन और समंदर से हमले के लिए तैयार हैं। कतर बेस पर ड्रोन, टैंकर और सैन्य विमान रेडी टू अटैक मोड में है। सेंटकॉम ने कतर के अल उदैद एयरबेस पर नया डिफेंस सेल बनाया। अरब की गाड़ी में अमेरिकी नेवी का गाइडेड डिस्ट्रॉयर सक्रिय है। अरब सागर में हमले के लिए तैयार यूएसएस रूजवेल्ट है। अगली खबर जो मैं ले रहा हूं उसको इस फ्लोर के साथ ब्रेकिंग मिलेंगे और सुधाकर सर के पास जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, कैंप 4 पर रहिए, इस खबर को मिस मत करिएगा।
उससे पहले मैं आपको बता दूं, खतरा जानते हैं क्या है? पूरी दुनिया में, टिकर पे खबर ऑन करिए, पूरी दुनिया में खतरा यह है कि अगर वेनेजुएला पर आपने उसका तेल पे कब्जा कर लिया है और अब आप जा रहे हैं ईरान पर, अमेरिका ऑलरेडी सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, तो ओपेक का क्या करेगा अमेरिका? इसीलिए जो ओपेक कंट्रीज हैं वो अमेरिका को मदद नहीं करने वाली है। ईरान पर हमला करने के लिए भले ही कितना भी शिया और सुन्नी हो, लेकिन मदद नहीं करेंगे। और इसका सबसे बड़ा सबूत आपके सामने अभी आ रहा है। ब्रेक करिए मेरे बगल में, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ईरान पर एकजुट हो रहा है मिडिल ईस्ट। ब्रेक करिए, ईरान पर हमलों के खिलाफ सऊदी अरब, अमेरिका पर हमला ना करने का दबाव बना रहा है सऊदी अरब। कतर और ओमान ने हमला ना करने की चेतावनी दी है। सऊदी सूत्रों से वॉल स्ट्रीट जर्नल का बड़ा दावा, मिडिल ईस्ट को होर्मुज स्ट्रेट से तेल शिपमेंट बंद होने का डर। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाई है, ये आज की सबसे बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, आइए जरा फ्लोर पर और ये वाली ब्रेकिंग रखिएगा। सीधे चलिए सुधाकर सर के बाद। सुधाकर सर, मिडिल ईस्ट के जो बेसिस हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है? ओपेक अपनी पोजीशन लूज नहीं करना चाहता है, या फिर उनको पता है, भली भांति पता है कि ईरान जब हमला करेगा तो ऑयल टैंकर्स पर हमला करेगा, ईरान जब हमला करेगा तो इनएडवर्टेंटली उनकी कंट्रीज में जो अमेरिका के बेसिस है उन पर हमला करेगा? किस चीज का खौफ ज्यादा है मिडिल ईस्ट को? निशांत, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे डिस्टिंग्विश को पैनलिस्ट एम्बेसडर साहब को ही बधाई हो। जहां तक आपकी सवाल है, सवाल की जवाब में मैं चंद चीज़ों को हाईलाइट करना चाहता हूं। आज के दिन में ड्रॉ डाउन के बावजूद यूएसए का करीब करीब 19 बेसिस है मिडिल ईस्ट में। कम से कम नफरी इस 19 बेसिस में 46,000 के आसपास होता है, लेकिन अभी सुनने में मिला है लेटेस्ट ताज़ा खबर के मुताबिक उनका मोबिलाइज हुए हैं रिसोर्सेस। बहरीन में जो उनका हेडक्वार्टर है, जो सबसे बड़ा एक हेडक्वार्टर होता है, वहाँ पे एक एयरक्राफ्ट कैरियर हुआ करता था, लेकिन कैरिबियन लड़ाई के लिए वो एयरक्राफ्ट कैरियर जो है मोबिलाइज होके चला गया है। आज के दिन में यूएसए कोई भी देश के खिलाफ अगर कोई एक्शन लेना चाहता है, एक एयरक्राफ्ट कैरियर कम से कम होना निहायती आवश्यक है। तीसरा चीज मैं कहना चाहता हूँ, ईरान के पास बहुत कुछ है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अगर वो डोमिनेट करते हैं, उनके 3 अलग अलग आइलैंड हैं, तीनों आइलैंड में ईरान के आईआरजीसी के फोर्सेस और कन्वेंशनल फोर्सेस डिप्लॉयड है पिछले 8-9 महीने से। अगर ये एक्टिव हो जाते हैं, पूरा विश्व का जो ऑयल या जो कंटेनर्स हैं, करीब 20% से 25% की मात्रा में ये डेली बेसिस पे मूव होता है और सुएज कैनाल के होते हुए मेडिटेरियन होते जाते हैं, और हुतीज के काबू के नीचे ये ऑलरेडी इंटरडिक्ट हो सकते हैं, जो कि किए गए हैं पिछले कोई महीनों में। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए अगर आप देखेंगे, पिछले कोई महीनों की लड़ाई के दौरान ईरान के पास खूब सारे बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज जो उन्होंने अभी तक साबित या दिखाया नहीं है, वो है हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसके बारे में चर्चा कहीं पे नहीं हो रही है। मिसाइल का रेंज इजराइल तक या मेडिटेरेनियन, यूरोप का आधा हिस्सा कवर होता है। स्पीड जो है 5 से 8 मैक के गति पे ये। So basically आप इंसिस्ट कर रहे हैं कि there are multiple factors which are involved into it। जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट पर भारतीय सेना, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। एलओसी से सटे इलाकों में सेना का सर्च ऑपरेशन। पाकिस्तानी ड्रोन दिखने के बाद अलर्ट, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। 50-50 में सुरक्षा बलों ने 5 संदिग्ध ड्रोन पर फायरिंग किए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, पिछले 48 घंटे में दूसरी बार दिखा पाकिस्तानी ड्रोन सीधा आईएस के फ्लोर पर। ये बड़ी खबर है, पाकिस्तान की नापाक साजिश, हाई अलर्ट पर भारत, इस वक्त की बड़ी खबर। 48 घंटे में दूसरी बार एलओसी के पास दिखे पाकिस्तानी ड्रोन। बड़ा शानदार ग्राफिक्स बनाया, स्पेशल थैंक्स टू आवर टीम। रजौरी में 5 संदिग्ध ड्रोन पर सुरक्षा बलों ने फायरिंग कर दी है। ये ड्रोन पर सुरक्षा बलों ने ड्रोन पर फायरिंग की। वाह, ये देखिए जरा, भारतीय सेना ने एलओसी के पास काउंटर ड्रोन मेजर्स एक्टिव कर दिए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मेरे बगल में, ब्रेक करिएगा। पाकिस्तान में जैश लश्कर की बड़ी बैठक, ब्रेक करिए। बहावलपुर के मदरसे में हुई बैठक, इस वक्त की बड़ी खबर। बैठक में हाफिज सईद का बेटा शामिल है, लश्कर का डिप्टी चीफ भी मौजूद था।
आतंकी अब्दुल राउफ भी बैठक में शामिल था। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाई है कैंप 4 से ही आई है। जैश ए मोहम्मद की बड़ी आतंकी साजिश ब्रेक करिए। आईडी धमाकों का प्लान तैयार कर रहा है जैश। मसूद अजहर, राउफ असगर की प्लानिंग, कश्मीर में आतंकियों को हमले के निर्देश, जैश, अलकायदा, तालिबान की साजिश, दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाई है। पाकिस्तान में तैयार किए जा रहे नए आतंकी, इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा। खुफिया रिपोर्ट के हवाले से यह बड़ा पर्दाफाश हुआ है। मैं जानबूझ के आपको इन दोनों खबरों के विजुअल्स नहीं दिखा रहा हूं, क्योंकि आतंकियों के चेहरे क्या दिखाने, जो कि दिखाने लायक ही नहीं होते। आइए, इस सब के बीच में कैंप 1 पर इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। अगर कर्म की लाठी चलती है तो ऐसे चलती है। ध्यान से देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी फौज पर बड़ा हमला, ब्रेकिंग और शॉट। टीटीपी ने घात लगाकर किया आईडी ब्लास्ट। विजुअल देखिए जरा, विजुअल देखिए। फर्स्ट ऑन टीवी 9, हमले में तबाह पाकिस्तानी सैन्य वाहन। हम वेरीफाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये विजुअल वहीं से आ रहा है। विध्वंसक हमले में 7 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई है। ये देखिए जरा, खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा हमला हुआ है। इस सब की ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ये देखिए जरा, एक और बड़ी खबर सीधा आई है। वजीरिस्तान में टीटीपी का विध्वंसक हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। टीटीपी ने कुर्रम नदी पर बने पुल को उड़ा दिया, ब्रेकिंग और शॉट। सेवा तहसील से जोड़ने वाला यह पुल का बड़ा हिस्सा ध्वस्त कर दिया गया। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। हमारे मुल्क में आतंकी घटनाएं फैलाने से पहले अपने मुल्क का हाल देखिए पाकिस्तान। ये देखिए जरा, वजीरिस्तान में पाकिस्तानी सेना की एंट्री बंद हो गई है। सोचिए जरा, अपने ही मुल्क में सेना नहीं भेज पा रहे हैं और यहां पर आतंकी भेजने की सोच रहे हैं। ये देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट। खैबर में पाकिस्तानी सेना की बर्बरता, तिरा वैली से जबरन लोगों को हटा रही है पाक सेना। ये देखिए, हजारों लोग, ब्रेकिंग और शॉट, हजारों लोग घर बार छोड़ने को मजबूर है। ये देखिए जरा, पाकिस्तानी सेना कर रही है डिप्लॉयमेंट। इस वक्त की बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए। 5 विंडो शॉट दिखाइए जरा। ये है पाकिस्तान के हालात। बलूचिस्तान में आमने सामने की जंग, ब्रेकिंग और शॉट। केट जिले में बलूच लड़ाकों का हमला। ये देखिए, बीएलए ने पाकिस्तानी सेना को घेरा। ये देखिए, आहा, ये विजुअल देखिए जरा। करीब आधे घंटे तक नॉन स्टॉप फायरिंग चली वहां पर। हमले में पाक सेना को भारी नुकसान की खबर आ रही है। ये देखिए जरा। इस सब के बीच में अब आज की बड़ी खबर कैंप 4 पर आई है। बड़ी खबर, प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। विजुअल्स के साथ दिखा रहा हूं मैं आपको। सुधाकर सर, आपसे एक शार्प रिएक्शन इस पे जरूर लूंगा। ये देखिए जरा, ईरानी बॉर्डर के नजदीक पाकिस्तान का बड़ा सैन्य मूवमेंट, ब्रेक करिए जरा। ये देखिए, ईरान से सटे बॉर्डर पर 30,000 सैनिक तैनात, ब्रेकिंग और शॉट। भारी सैन्य वाहनों के साथ आगे बढ़े पाकिस्तानी सैनिक। ये हम वेरीफाई नहीं कर रहे, लेकिन ये विजुअल्स आ रहे हैं। ये देखिए, टैंक्स और आर्टिलरी की ईरान से सटे बॉर्डर पर तैनाती, ब्रेकिंग और शॉट। और सुधाकर सर के पास चलिए। सुधाकर सर, ये क्या मामला है, इसको आप कैसे देखते हैं? इसको निशान, बहुत अच्छा जो फोटो आप दिखा रहे हैं वो सही फोटो है मेरे इनपुट के मुताबिक। और ये बिल्कुल, ये इसको इन्वेस्टमेंट या आइसोलेशन कहा जाता है। लेकिन एक मैं टैक्टिकल और ऑपरेशनल इशू में हाईलाइट करना चाहता हूं। पाकिस्तान ईरान बॉर्डर से लेके तेहरान, जो कि आज के दिन में मेन ऑब्जेक्टिव तेहरान है यूएसए का, ये करीब करीब 1600 किलोमीटर दूर है। अगर आप बाई रोड जाते हैं, कोई भी अगर इन्फेंट्री या ग्राउंड ट्रूप्स को मूव कराना चाहेंगे, ये कम से कम 5 से 10 दिन का ऑपरेशन, अगर ये आर्म फोर्सेस यानी कि आर्मर्ड व्हीकल पे अगर जाते हैं, बीएमपी पे जाते हैं, ये इलाका पहाड़ी इलाका है, कोई प्लेन इलाका नहीं है। अगर इसको नेगोशिएट करके जाएंगे, जंगल को पार करना पड़ेगा, लिमिटेड कनेक्टिविटी है, तो ये नामुमकिन है कि वो तेहरान को इतना जल्दी चारों तरफ से आइसोलेट कर पाएंगे। सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने का सिर्फ एक उनका मुद्दा ये है कि यहां से ना कोई जो विद्रोही है, बलूचिस्तान के जो विद्रोही है ये ईरान की तरफ है, और ईरान के जो विद्रोही हैं ये बलूचिस्तान की तरफ डिप्लॉयड है या ऑपरेट कर रहे हैं। इनकी रोकथाम के लिए वो बंदोबस्त कर रहे हैं मेरे समझ के मुताबिक। और लास्ट पॉइंट यहीं पे मैं कहना चाहता हूं, अमेरिका का चंद एक मिसाइल्स है जो पाकिस्तान बेसिस में ऑलरेडी डिप्लॉयड है, और ये मिसाइल्स को टारगेट करके रख रहे हैं कि कुछ नहीं होगा तो स्टैंड ऑफ अटैक के जरिए से ईरान को प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल के सर, आप मेरे साथ बने रहिए। ईरान में लॉकडाउन, अब बड़ी खबर, अमेरिकी हमले की आशंका के बीच हाई अलर्ट पर ईरान की एरोस्पेस कमांड। ये देखिए जरा, शॉट्स के साथ ईरान की मिसाइल फोर्स को हमले के लिए तैयार करने को कहा गया है। ये देखिए, ईरान के मिसाइल लॉन्च पैड हुए एक्टिव। बड़ी खबर,
ईरानी एयरस्पेस कमांड ने वीडियो जारी किया। इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए एक और बड़ी खबर सीधा आई है। IRGC कमांडर की बहुत बड़ी चेतावनी, ब्रेकिंग और शॉट। ईरान की मिसाइलें जवाब देने को तैयार। ये देखिए जरा ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए विजुअल देखिए, ये वीडियो रिलीज किया गया उनकी मीडिया में। इजराइल अमेरिका को करारा जवाब देगा, हजारों मिसाइलें लॉन्च के लिए तैयार होने का दावा। IRGC कमांडर ने राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग को दी तैयारी की जानकारी। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए, ये है तैयारी। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, ये है तैयारी, इस वक्त की बड़ी खबर। और अब जरा वीडियो की पीछे स्काई होगा, ये देखिए जरा ईरान की चेतावनी, युद्ध को तैयार है हम। ये देखिए IRGC एरोस्पेस कमांड हाई अलर्ट पर है। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान की मिसाइलें लॉन्च पैड में मौजूद है, बल्कि साइलोज में ऑलरेडी अलर्ट मोड में है। हजारों मिसाइलों को तैनात किया गया है। ईरान पर हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम बॉर्डर पर तैनात कर दिए गए। 5 लाख सैनिकों को युद्ध की तैयारी के निर्देश दिए हैं। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए, ईरान में किसी भी वक्त हमले के संकेत, ब्रेक करिए। ईरान ने जॉइंट वॉर ड्रिल में नाम वापस लिया। सैनिक अभ्यास से नाम वापस लिया। दक्षिण अफ्रीका में होनी थी 3 देशों की वॉर ड्रिल। एक और बड़ी खबर, प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय, फ्लोर ब्रेकिंग। इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल पर बड़ा हमला कर सकता है ईरान, ब्रेक करिए। हाई अलर्ट पर इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम, सैकड़ों मिसाइलों के साथ ईरानी हमले की आशंका है। इजराइल में अंडरग्राउंड बॉम्ब शेल्टर फिर से खोल दिए गए हैं। यह इस वक्त की बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए, यह इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। और अब आपके सामने बड़ी खबर कैंप 4 पर आई है। ईरान पर बहुत बड़े हमले की आशंका, इराक से ईरान के लिए उड़ानों पर रोक, ब्रेक करिए। तेहरान और बगदाद के बीच एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। इन खबरों में विजुअल नहीं है, ध्यान से देखिएगा आप खबर, क्योंकि ये खबर इतनी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। इराक की एविएशन अथॉरिटी ने जारी किया आदेश, ब्रेकिंग, फुल स्क्रीन। इस वक्त की बड़ी खबर, ध्यान से देखिए, ईरान, तेहरान और बगदाद में एयर स्पेस बंद हो गया। एक और बड़ी खबर कैंप 4 पर, ईरान के बिगड़ते हालात पर जॉर्डन में हाई अलर्ट, ब्रेक करिए। जॉर्डन ने एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर लिया है। जॉर्डन की हवाई सुरक्षा को लेकर बढ़ाई सतर्कता, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। ईरान से इजराइल में मिसाइल हमलों की आशंका, इस वक्त की बड़ी खबर, यह देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए, दोनों ब्रेकिंग। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए जरा, ईरान में बहुत जल्द हो सकता है हमला, ब्रेक करिए। कनाडा के अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने की सलाह, ईरान को लेकर कनाडा ने एडवाइजरी जारी की, जितनी जल्दी हो सके ईरान छोड़ दो, ये नागरिकों ने कहा। इतना ही नहीं, आपको मैं बताना चाहूंगा, अमेरिका ने कह दिया है, कनाडा ने कह दिया है, सिंगापुर ने कह दिया है, जापान ने कह दिया है, भारत ने कह दिया है। एक और बड़ी खबर, ईरान में बहुत जल्द अमेरिकी हमलों के संकेत, ब्रेक करिए। ट्रंप ने अमेरिकियों से ईरान छोड़ने को कहा, ब्रेकिंग और शॉर्ट्स दिखाइए जरा। अमेरिकी नागरिकों को जल्द ईरान छोड़ना बेहतर है, ट्रंप ने कहा, ब्रेकिंग और शॉर्ट्स। एम्बियंस अप। I think they should get out. I would say they could. Not a bad idea. I think they should get out. आइए जरा की ग्राफिक्स पर, इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान पर कभी भी हमला, इराक से ईरान के लिए उड़ानों पर रोक है, इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए जरा, तेहरान और बगदाद के बीच एयर स्पेस बंद है। ईरान के बिगड़ते हालात पर जॉर्डन में हाई अलर्ट है। कनाडा के नागरिकों को ईरान छोड़ने की सलाह, भारत ने भी यह सलाह दी है, सिंगापुर ने भी सलाह दी है, और इतना ही नहीं, जापान ने भी सलाह दी है। ट्रंप ने अमेरिकी नागरिकों से ईरान छोड़ने को कहा है। फ्रांस ने तो कल ही कह दिया था, तेहरान में फ्रांस के दूतावास कर्मियों को तुरंत लौटने का आदेश दे दिया गया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। इसके पास हमारा एक शायद 4 विंडो भी है, दिखाइए जरा 4 ब्रेकिंग और की ग्राफिक्स, इन दोनों पर चैट होगा। 4 ब्रेकिंग दिखाइए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, ध्यान से देखिए जरा। और अब मैं सीधे चलूंगा, अशोक सज्जनार सर हमारे साथ हैं, ब्रांडिंग पीछे। अशोक सर, हालात चिंताजनक हैं, चीजें बहुत तेजी से तब्दील हो रही हैं, एक शार्प रिएक्शन में आपसे लेना चाहूंगा। क्या कुछ ऐसा है अभी इस वक्त जो हाई हॉर्स पर ट्रंप हैं उनको रियलिटी चेक दे पाए? क्योंकि वेनेजुएला के बाद जो हाई हॉर्स पर वो आ गए हैं, मतलब जो घुड़सवारी वो कर रहे हैं, वो उतरने का नाम नहीं ले रहे। एंड यू नो एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। आप लोगों ने इतना साल, इतना तजुर्बा डिप्लोमेसी में बिताया है, आप पढ़ाते हैं, बट दिस मैन इज एन एंटीडोट ऑफ एवरीथिंग। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए आपने जो शब्द का प्रयोग किया है, बिल्कुल ही ठीक शब्द का प्रयोग किया है।
निशांत, जो वो बिल्कुल ही इज सो राइडिंग सो हाई, इतना ज्यादा एम्बोल्डन हो गए हैं। ये जो उन्होंने कर पाए हैं वहां पर वेनेजुएला में, ये इनके सिर पर चढ़ गया, इनके दिमाग पर चढ़ गया। और ज्यादातर पूरी दुनिया ने ये कहा है जो भाई जो अमेरिका ने आज कर दिखाया है वो और कोई देश नहीं कर सकता, तो ये सबसे बड़ा इनका प्रभुत्व है। देखिए, मैं तो ये कहता हूं अमेरिका के बहुत ज्यादा फेलियर्स हुए हैं। आप अफगानिस्तान में देखिए 20 साल रहकर, मैं उसमें नहीं जाना चाहता अभी क्योंकि ये शो का वो मौजूद नहीं है, वो सब्जेक्ट नहीं है, परंतु बिल्कुल बात ऐसी है, मेरे विचार से राष्ट्रपति ट्रंप को एक बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है, कहीं ना कहीं तो लगने ही वाला है। और जो वो कह रहे हैं जो मैं पूरी दुनिया के ऊपर मैं अपना वर्चस्व जमा लूंगा, तो वो होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर देयर विल बी अ रियलिटी चेक, अ रियलिटी शॉक, चाहे वो ईरान से आए, चाहे वो ग्रीनलैंड से आए, चाहे वो क्यूबा से आए, परंतु कभी ना कभी बहुत जल्दी आने वाला है। एंड ही विल बी सॉर्ट ऑफ shown his real place। I got your point, sir. वहाँ तो उन्होंने उनको ले आए वेनेजुएला में मदुरो को, पर और सब जगह उनकी मनमानी नहीं चल सकती। You're right। ट्रंप का जो हाल है, ईरान आपने देख लिया, नाइजीरिया में उन्होंने बम्बार्डमेंट किया था, उनको क्रिश्चियंस की चिंता थी नाइजीरिया में, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं की चिंता नहीं है। क्यों होगी भाई, उनको क्यों होगी? वो सिर्फ एक प्रकार की तस्वीर देखना पसंद करते हैं। वेनेजुएला में उनको कोई ह्यूमन राइट्स की चिंता नहीं। कोलंबिया को धमका दिया है, वहां के प्रेसिडेंट खामोश बैठे हुए हैं। मेक्सिको में वो फिर से कुछ करने वाले हैं, लेकिन कार्टेल बहुत मजबूत है। कनाडा से रिश्ते ऑलरेडी खराब हो चुके हैं। बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले 4 बड़ी खबरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, ट्रंप की वार्निंग, ग्रीनलैंड पर किसी भी वक्त कब्जा, नंबर 1। नंबर 2, ग्रीनलैंड वर्सेस अमेरिका में रूस की एंट्री, मेदवेदेव की ट्रंप को चेतावनी। चीन और रूस करेंगे हमला, नेटो चीफ का दावा। नेटो चीफ अपने में एक और खबर दिखा रहे हैं। यहां पर बड़ी खबर, ब्रेकिंग, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट, ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री नीलसन का बड़ा ऐलान, ट्रंप को चैलेंज कर दिया है उन्होंने। दिखाइए जरा, अमेरिका के 40-60, अमेरिका के बजाय डेनमार्क के साथ रहना पसंद। अमेरिका डेनमार्क के बीच डेनमार्क को चुनना पसंद है, ये उन्होंने कह दिया। एमएन साहब करिएगा। Vi vælger kongeriget Danmark, vi vælger EU। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए जरा। ट्रंप ने ग्रीनलैंड पीएम को दी बड़ी वार्निंग, ब्रेकिंग और फाइट। दिखाइए जरा, अमेरिका को नकारने की डेनमार्क को चुकानी होगी कीमत। एमएन साहब, ट्रंप के कब्जे के दावों के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों का ऐलान, ब्रेकिंग और बाइट। दिखाइए जरा, दिखाइए जरा, ये देखिए जरा, मैक्रों ने क्या कहा है। जिसे कहते हैं ना, खरीदने का प्रयास करेंगे। जैसे अलास्का को उन्होंने खरीदा था रूस से, तो यहाँ पर भी वो उनको कुछ ना कुछ, जैसे कहा जाए, मैं वो शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, परंतु अपना जो वो दे रहे हैं उनको, सभी लोगों को उसका दाम बढ़ाते जाएंगे और ये सोचेंगे जो वो हमारे साथ आकर मिल जाएंगे। मेरे विचार से हमला नहीं करने वाले, क्योंकि हमला अगर करेंगे तो दैट विल बी द एंड ऑफ नेटो। और हालांकि उन्होंने कह दिया है जो नेटो ब्रेन डेड है वगैरह वगैरह, परंतु इतना वो नहीं करेंगे। और मेरे विचार से ये मैक्सिमम प्रेशर जैसे ईरान पर बनाए हैं, वैसे ही वो ग्रीनलैंड पर बनाना चाहते हैं। अशोक सर, सीधे आइए। ईरान में और आक्रामक हुआ प्रदर्शनकारी, ये देखिए जरा। तेहरान में पुलिस स्टेशन पर बड़ा हमला, ब्रेकिंग और शॉट। उपद्रवियों का मोलोटोव कॉकटेल से अटैक, ये देखिए जरा। ब्रेकिंग और शॉट, हमले में पुलिस स्टेशन जलकर खाक हो गया है। मुझे शॉट्स का इंतजार है, ये देखिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। ईरान में प्रदर्शन जो है वो और ज्यादा उग्र हो गया है। मोलोटोव कॉकटेल फेंकी जा रही है पुलिस स्टेशन में। एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, ब्रेक करिए। तेहरान में खमनेई विरोधियों की बड़ी रैली, ब्रेकिंग और शॉट। सड़कों पर जुटे 10 लाख से ज्यादा लोग, ब्रेकिंग और शॉट। ईरान में स्टारलिंक कर रही है प्रदर्शनकारियों की मदद, ये रिपोर्ट आ रही है, ये देखिए जरा। इंटरनेट ब्लैकआउट के बाद स्टारलिंक दे रही है मुफ्त इंटरनेट सेवा, ये देखिए जरा। प्रदर्शनकारियों को स्टारलिंक की मदद पर ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। और बड़ी खबर, ईरान के 600 इलाकों में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। ईरान के क्राउन प्रिंस राजा पहलवी के समर्थन में जुटे हजारों ईरानी। ये भाई साहब 48 साल से ईरान नहीं आए। रजा पहलवी, ये देखिए जरा। ईरानी फोर्सेस ने पकड़ा बड़ा स्टारलिंक शिपमेंट, कहा जा रहा है ये पाकिस्तान के रास्ते आया था। स्टारलिंक टर्मिनल से जुड़े सामान जब्त कर लिए गए। दिखाइए ब्रेकिंग और शॉट, ब्रेकिंग और शॉट। पाकिस्तान के रास्ते स्टारलिंक शिपमेंट की खबरें आ रही हैं। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ईरान में कुछ ही घंटे में 2000 शव देखने का दावा, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा।
1000 किलोमीटर पैदल चलकर बनाया दिल दहला देने वाला वीडियो, ये कहा जा रहा है। तेहरान के नजदीक फॉरेंसिक मेडिसिन सेंटर में आई हैरान करने वाली तस्वीरें। विद्रोहियों की मौत, ब्रेकिंग और शॉट। ईरानी अधिकारियों के हवाले से द न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, ब्रेकिंग और शॉट। पश्चिम अजरबैजान, कुर्दिस्तान और करमनशाह में फायरिंग हुई है, यह जानकारी आ रही है। विद्रोहियों की मूवमेंट पर आईआरजीसी की फायरिंग, बड़ी खबर। इसके वीडियो की को प्ले करिए, बगल में पहले वाली ब्रेकिंग चलाइए और सीधे चलिए सुधाकर सर के पास। सुधाकर सर, हैरान करने वाली तस्वीरें आ रही हैं, हैरान करने वाले वीडियोज आ रहे हैं। सर, ये तो आपको याद होगा ईदी अमीन, सद्दाम हुसैन, बशर अल असद, उसकी लाइन पर चल रहे हैं। और आप सोचिए सर, यूएन ने सोच लिया है कि हमारा काम ट्रंप को करने दीजिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे। व्हाट अ मॉकरी। एब्सोल्युटली निशान, मैं बिल्कुल आपके साथ सहमत हूं। इट इज जस्ट अ मॉकरी। बट इसका जो अभी जो हरकत हो रहे हैं, ये पूरा फोर्स लेवल मोबिलाइज ना करने के बावजूद भी पाकिस्तान के अंदर आज के दिन में अमेरिका का फोर्सेस मौजूद जो है काफी तादाद में है। नंबर 1। नंबर 2, जो मैं आधा पिछले सवाल का जवाब दिया था, मेरे पास आपके दर्शकों ने मैसेज भेजा है। हाँ, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। पहाड़ी इलाका उत्तर और उत्तर पश्चिम की तरह ज़्यादा है, जंगल ज़्यादा है, लेकिन ये जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है उसके 6 से ज़्यादा कॉरिडोर हैं, जिसके बीच में से अटैक हेलीकॉप्टर, MQ-9 और एरियल रूटिंग है, जिसके ऊपर जाके सर देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो पाकिस्तान से दुनिया में किसी को डर नहीं लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो खमनी वहां पर छींक देंगे तो भी यहां पर जुकाम हो जाएगा मुनीर को। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।